2020 और 21 एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले, अगर आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम जो था वो 2018 में हुआ था, तो 2021 वाला जो है ये चौथा संस्करण है। तो चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? तो हरियाणा राज्य को दी गई है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 2018 में पदक के मामले में हरियाणा का पहला स्थान आया था, 2019 में दूसरा स्थान आया, 2020 में भी दूसरा स्थान आया, और 2021 वाला जो है ये हरियाणा में होगा, टोक्यो ओलंपिक के बाद में होगा। टोक्यो ओलंपिक आपका जुलाई अगस्त 2021 को लगा है, तो उसके बाद में ही आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स की दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2020 में? तो देखिए 48 देशों का सर्वे हुआ है और 48 देशों में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले और दूसरे भी आपको याद रखना है। तो पहले स्थान पर है चीन, पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका मतलब कि यूएसए, और तीसरे स्थान पर नंबर आता है भारत का वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। और कौन सी कंपनी जारी करती? कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है, कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड कंपनी जारी करती है, अमेरिका की कंपनी है। तो तीसरा स्थान आया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण विकास निगम मतलब कि एनएमडीसी का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताना है कि आपने इन 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया है। इसका सही ऑप्शन होगा सुमित देव को नियुक्त किया गया है, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने 15 जुलाई 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो आपको बताना है एलिस फकफक जो थे वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? सही ऑप्शन होगा ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, याद रखना है। तो अब नए कौन बने इसे भी आपको याद रखना है, हिचेम माचची। लिख दे रहा हूं, अगर आपके ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार से तो आपको ध्यान आ जाएगा। हिचेम माचची जो हैं वो एलिस फकफक की जगह में नए प्रधानमंत्री बने, कहाँ के? ट्यूनीशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पेश किया है? बताइए। कर्नाटक, बिहार, झारखंड या फिर हरियाणा, किस राज्य की सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है? पहले देखिए 33% आरक्षण था, लेकिन हरियाणा राज्य ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण की बात की है, विधेयक पेश किया है। तो हरियाणा इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने डिजिटल ऑनलाइन प्रज्ञाता दिशा निर्देशक जारी किया है। तो प्रज्ञाता के संबंध में आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। चारों विकल्पों को पहले मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आपको बताना है प्रज्ञाता जो ऐप है उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही नहीं लग रहा है। तो सही नहीं का आपको चूज करना है। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग, आपके पास समय है 5 से 6 सेकंड का। तो इसका जो गलत आंसर है वो ए वाला ऑप्शन गलत आंसर है। यही आपसे पूछा जो सही नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। प्रज्ञाता जो है दिशा निर्देश शिक्षकों के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, यही सही नहीं है। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन आपको कोर्स दिया जाएगा, इसके 8 शहर शामिल है, बिल्कुल सही है। इस दिशा निर्देशों के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारण किया गया है, और 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए जो है 30 से 45 मिनट की ऑनलाइन अधिकतम 2 कक्षाएं आपके दी जाएंगी। अगर आप 9 से 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको 4 ऑनलाइन कक्षाएं दी जाएंगी। उसकी समय भी निर्धारित है कि आपको 30 मिनट या फिर 45 मिनट की आपको कक्षाएं मिलेंगी। अगर आप 1 से 8 तक है तो आपको 2 कक्षाएं मिलेंगी, आप 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं तो आपको 4 कक्षाएं मिलेंगी। तो इसमें से सही कौन सा नहीं था? पहला वाला सही नहीं था।
देखिए 7वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी कहां से स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए? तो कहां के जो स्तनधारी लामाओं थे उनसे प्राप्त किए गए एंटीबॉडी? देखिए आपने सुना होगा कि हमारे जो रक्त में होता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा जो 2 ऐसे प्राणी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो वही ये लामा है। तो कहां के लामा से एंटीबॉडी प्राप्त किया गया है? तो सही ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका के ये लामा है, वहीं से उनके शरीर से एंटीबॉडी निकाला गया है। कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले ये 2 एंटीबॉडी की पहचान की गई है, तो दक्षिण अमेरिका के स्तनधारियों के लामा से ये एंटीबॉडी निकाले गए। 8वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? बताइए कितना फंड दिया है? तो सही ऑप्शन होगा 750 अरब यूरो की फंड बनाने की घोषणा की है यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय देशों में यूरोपीय संघ है, तो 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की गई है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत का निर्णय लिया है? ये सारे क्वेश्चन आपके कोरोना वायरस वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। कुछ राज्य ने कौन सी योजना चलाई है ये आपको याद रखना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चलाई है, जिसमें आपको गेहूं, आटा, चावल, चीनी जो है वो घर घर जाकर के दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने चीन से भारत के साथ में तनाव को कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव को पारित किया है? रूस, जापान, अमेरिका और पाकिस्तान। आपको मालूम है लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में तनावनी बनी हुई है, तो उस तनाव को कम करने के लिए कहां के देश ने अपील संबंधी प्रस्ताव को पास किया है? तो इस समय आप देख रहे होंगे कि अमेरिका साथ दे रहा है, तो अमेरिका ने प्रस्ताव को पास किया है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तनेगासमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है होप नामक जो मंगल मिशन है वो किस देश का मंगल मिशन है जिसे जापान से लॉन्च किया गया? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त अरब अमीरात। ये पहुंचेगा कब? आपका फरवरी 2021 में मंगल में जाकर के पहुंचेगा। और यूएई का ये सपना है कि अगले 100 सालों में, मतलब कि 2021 से पहुंचेगा, अगले 100 साल मतलब कि 3021 में मानव बस्ती बसाना है। कहां पर जाकर के? मंगल में। भारत का मंगल मिशन हो चुका है, लेकिन ये कौन सा है? यूएई का मंगल मिशन है जिसका नाम दिया गया होप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। याद कर लीजिएगा होप किसका मंगल मिशन है? तो यूएई का मंगल मिशन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हंगेरियन ग्रां प्री 2020 फार्मूला 1 कार रेस का खिताब किसने जीता है? तो बताइए किसने जीता है? जो कार रेस होती है हंगेरियन ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? सही ऑप्शन होगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने माइकल शुमाकर की बराबरी भी कर ली है। ये हंगेरियन ग्रां प्री जो है वो 8वीं बार जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। और माइकल शुमाकर ने भी 8 बार फ्रेंच ग्रां प्री जीता था। तो मतलब एक ही खिताब को 8 बार जीतने में माइकल शुमाकर की बराबरी कर ली है लुइस हैमिल्टन ने। अगर बात करेंगे सारे पदक की बात करेंगे तो माइकल शुमाकर ने 91 पदक जीते हैं और लुइस हैमिल्टन जो है हंगेरियन प्री जीतने के बाद 86 पदक पर आ चुके हैं। मतलब कि सिर्फ 5 कदम दूर हैं माइकल शुमाकर को छूने में लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले मंगल जांच तियानवेन फर्स्ट को वेन चांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? देखिए अब क्या है कि यूएई ने तो अपना मंगल मिशन पहला लॉन्च किया है, लेकिन अब जो चीन देश है वो जांच यंत्र अपना छोड़ा है तियानवन के नाम से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तियानवन के नाम से चीन जो है वो मंगल पर अपना जांच मिशन छोड़ा है। इसमें उसका रोवर भी होगा, लैंडर भी होगा और आर्बिटर भी होगा। आर्बिटर जो होगा वो मंगल के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जबकि रोवर और लैंडर जो हैं वो मंगल की धरती पर लैंड करेंगे और जांच करेंगे जाकर के। ऐसा पहला देश होने वाला है जो मंगल की धरती पर उतरेगा। भारत और यूएई जैसे देश जो हैं वो अभी तक आर्बिटर ही छोड़ पाए हैं मंगल की बाहरी कक्षा में भ्रमण करने वाला, लेकिन लैंडर और रोवर जो है भारत जो अपना चंद्रमा में भेज रहा था, आपने देखा होगा लैंडर और रोवर जो हैं वो गिर करके नष्ट हो गए थे।
तो अब ये क्या है, चीन का तियानवेन जो है वो मंगल के ग्रह में जाकर के उतारेगा अपना लैंडर और रोवर। याद रखिएगा ऐसा कौन सा देश है, तो चीन ऐसा देश है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका नाम है डीआरडीओ, द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम रखा गया है। देखिए डीआरडीओ ने एक ड्रोन बनाया है जो कि आपका स्वदेशी है, तो उसका नाम क्या रखा गया है। सही ऑप्शन होगा भारत के नाम पर उसका नाम जो है वो भारत रखा गया है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में कितने करोड़ रुपए की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताइए T-90 टैंकों खरीद के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सही ऑप्शन होगा 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किए जाने की घोषणा की है। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के किस जिले में पड़ता है, तो बताइए किस जिले में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट आपका पड़ता है। सही ऑप्शन होगा धेमाजी जिले में। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, एक असम का एक वन्य जीव अभ्यारण्य आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसका नाम आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जारी मंजूरी प्रदत्त अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्त विधेयक, मतलब कि एसटी के लिए ऋण मुक्त विधेयक एक पेश किया गया 2020 में। उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों के कब तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो मतलब कब तक के जो ऋण लिए थे वो ब्याज सहित माफ किए जाएंगे एसटी लोगों के, बताइए। सही ऑप्शन है 15 अगस्त 2020 तक जो भी ऋण लिए गए थे अनुसूचित जनजाति के लोगों ने, उनके ऋण माफी की योजना चालू की गई है। कहां पर, एमपी में, ठीक है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, एनएचएआई ने आईटीआई द्वारा अन्य संस्थानों के साथ में भावी गठजोड़ करने की घोषणा की है। तो आपको बताना है पूर्ण रूप, एनएचएआई का आपको पूर्ण रूप बताना है। 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और बताइए एनएचएआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हाईवे जो बनाती है, एनएच बनाती है, उस कंपनी का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस वर्ग के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना का प्रारंभ किया है। बताइए, अच्छी योजना है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत किन व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सही ऑप्शन है एससी जनजाति के लिए। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, अनुसूचित जाति के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना चलाई जा रही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताइए, एमपी के राज्यपाल का निधन हो गया है ना, तो उनका नाम आपको बताना है। अभी यूपी के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। एमपी के राज्यपाल का भी तो नाम है इनका लालजी टंडन जी का निधन हो गया है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का 18 जुलाई 2020 में निधन हो गया है। तो किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। देखिए निधन वाले क्वेश्चन है ना। अभी लालजी टंडन जो थे वो एमपी के राज्यपाल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैरी जर्मन जो थे वो कहाँ के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है, जिन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो बताना है रमेश टीकाराम को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कोरोना वायरस के कारण की डेथ हो गई, ठीक है। रमेश टीकाराम, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा से पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि उसे अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो 2002 में मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एयर फोर्स को हाल ही में 5 अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर किए हैं? बताइए। जो अपाचे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं। तो अमेरिका की कंपनी का नाम आपको बताना है। अभी देखिए आपको मालूम होगा राफेल के 5 विमान भी आए हैं। तो राफेल किस देश से आया है? फ्रांस से आया है। उस कंपनी का नाम है, फ्रांस की कंपनी का नाम है दिसाल्ट एविएशन। तो राफेल वाले के मैंने आपको बता दिया, दिसाल्ट एविएशन जो है वो फ्रांस से आए आपके। और आपसे पूछ रहे हैं अपाचे के जो हेलीकॉप्टर हैं वो किस देश से आए और किस कंपनी के हैं? तो अपाचे के हेलीकॉप्टर अमेरिका से आ रहे हैं, नाम है बोइंग कंपनी। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी आपको याद रखनी है। अपाचे हेलीकॉप्टर की ये बोइंग और राफेल वाली दिसाल्ट एविएशन। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में अपनी पहली सुपर जायंट आइसोपाड प्रजाति की बैथिनोमस रक्सासा की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने सुपर जायंट बैथिनोमस रक्सासा की खोज की है? तो उस देश का नाम है सिंगापुर। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने महाजाप पोर्टल की शुरुआत की है? देखिए कोरोना वायरस के चलते काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, तो एक महाजाप पोर्टल खोला गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। तो महाराष्ट्र की सरकार जो है महाजाप पोर्टल खोलेगी, उसमें ढेर सारी कंपनियां होंगी। कितनी क्वालिफिकेशन है, मतलब कि हाई स्कूल, इंटर, और कंपनी को क्या क्या आपसे कराना है, तो उन सारी डिटेल ये महाजाप पोर्टल में रखी गई है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप वहाँ पर जाकर के अप्लाई कीजिए और जॉब को आप पा सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये महाजाप पोर्टल शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन चुका है? मतलब कि कोविड-19 जो वैक्सीन बनी है ना, उसको मानव के ऊपर प्रयोग किया जा चुका है। तो कौन सा ऐसा देश हो चुका है? सही ऑप्शन है रूस। देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था मैंने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन दिया है। तो विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने मानव परीक्षण को खत्म कर लिया है और मानवों पर ट्राई भी किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। अभी ये वैक्सीन भारत में आ चुकी है, भारत भी इसकी टेस्टिंग कर रहा है। क्या मानव को देना सही होगा? इसकी टेस्टिंग जो है पर्यावरण के अनुकूल होती है। जैसे देखिए रूस में क्या हुआ, इफेक्ट अच्छा कर गई, भारत में नहीं कर रही है। तो पहले इसकी हम जांच करेंगे। भारत में आ चुकी है और भारत इसकी जांच भी कर रहा है क्या मानव परीक्षण के लिए ये वैक्सीन भारत के लिए सही होगी नहीं। तो रूस ने पहला परीक्षण को पास किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु पीएम पुरस्कार की नई संशोधित योजना और वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? बताइए आप लोग। सही ऑप्शन होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, पीएम पुरस्कार की नई संशोधित योजना है। उस पोर्टल का नाम है www.pmaward.government.in। यह है आपका पोर्टल है, इसमें जो पीएम अवार्ड देंगे उस पोर्टल में जाकर के आप देख सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के बीच में किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो भारत और इजराइल के बीच में समझौता किया गया है, किस क्षेत्र में? बताइए। सही ऑप्शन होगा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। जो डाटा चोरी होती है ना, तो भारत और इजराइल के मध्य में एक समझौता किया गया है कि हम डाटा चोरी को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो किसके किसके बीच में? भारत और इजराइल के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपसे इंपॉर्टेंट कहता हूं उसको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बीच में ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप ने भारत की जीएसपी वृद्धि दर 2020 और 21 में कितने % तक के संकुचन का अनुमान व्यक्त किया है? बताइए। सही ऑप्शन है 6%। ये आंकड़ा है, अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? मतलब कि नेचुरल तरीके से खेती करेगा, कोई भी जो बाहरी प्रोडक्ट है वो यूज नहीं करेगा, जो प्राकृतिक रूप से बने प्रोडक्ट है उसका यूज किया जाएगा खेती में। तो कौन सा ऐसा राज्य बनने का प्रयास कर रहा है? कब तक? 2022 तक। तो ये हिमाचल प्रदेश है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, एलपीजी से
एलपीजी से पूरी तरह से जो राज्य है वो एलपीजी से युक्त हो गया है, 100% एलपीजी वाला। मतलब कि कैरोसिन तेल का बिल्कुल उपयोग नहीं होगा। जितने भी चूल्हे जलेंगे वो सारे के सारे आपके एलपीजी जलेंगे, कोई भी लकड़ी का चूल्हा नहीं जलेगा। तो 100% एलपीजी युक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश हो चुका है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, फीफा की 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा 2022 विश्व कप किस देश में होगा बताइए? सही ऑप्शन होगा कतर में होगा, कतर में होगा। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीमा कंपनी ने कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नाम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो कोरोना कवच पॉलिसी के तहत इलाज करने के लिए 50,000 से लेकर के कितनी राशि का कवर जो है वो बीमा कंपनी द्वारा आपको दिया जा रहा है? अगर आप कोरोना कवच या फिर कोरोना रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लेते हैं तो आप 50,000 से लेकर के कितना तक आपको सुरक्षा कवर दिया जाएगा? सही ऑप्शन है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का बीमा सुरक्षा कवर आपको दिया जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्षों में 100% विद्युत चलित रेलवे नेटवर्क बन जाएगा? बताइए। जो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कितने वर्षों में 100% विद्युत हो जाएगा। जहां पर लाइनें नहीं बिछी हैं विद्युत की, वहां पर जो विद्युत वाले इंजन है वो भी जा सकेंगे। तो ये 3.5 वर्षों में, मतलब ये चल रहा है 2020 का मिड पॉइंट है, तो 3.5 वर्षों मतलब कि 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया। याद रखिएगा 2023 तक जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% विद्युत का हो जाएगा। जहां पर अभी डीजल वाले इंजन जाते हैं ना, वहां पर विद्युत के इंजन जाएंगे। जैसे आपका मणिपुर का क्षेत्र हो गया, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ऐसे जो पूर्वी हिस्से भारत के हैं ना, वहां पर अभी रेलवे ने विद्युतीकरण नहीं किया है। तो 3.5 साल में लक्ष्य ये है कि पूर्वोत्तर के अगर भाग में आपने विद्युतीकरण कर दिया तो आपका 100% लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार को संभाला है? बताइए, चांद संतोखी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? सही ऑप्शन होगा सूरीनाम। सूरीनाम एक देश है दक्षिण अमेरिका का, वहां के राष्ट्रपति का नाम है चांद संतोखी, जो कि कहां के हैं? भारतीय मूल के हैं, तो सूरीनाम देश है। 35 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित कम लागत वाली कोविड-19 किट कोरोसोर को लॉन्च किया है? तो कहां की आईआईटी कंपनी ने कोरोसोर को बनाया था जिसे रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है? सही ऑप्शन होगा आईआईटी दिल्ली ने बनाया था कोरोसोर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्षों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए नामित किया गया है? सही ऑप्शन होगा 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए नामित किया गया है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 1 रुपए प्रति ग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? मतलब किसान जो हैं अपने गाय के गोबर को, भैंस के गोबर को सरकार को बेच सकते हैं 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। उस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे एनटीपीसी एसएससी की एग्जाम पूछी जाएगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है। इसमें सरकार का लक्ष्य ये है कि जो किसान के पास में गोबर रहता है उसको हम 1 रुपए प्रति ग्राम प्रति केजी के हिसाब से खरीदेंगे और उससे हम क्या बनाएंगे? वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, जिससे किसानों को फायदा भी होगा और सरकार को फायदा भी होगा। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2019 में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट उत्पन्न हुआ है? जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें आप यूज करते हैं उसका वेस्ट मटेरियल जो है कितने टन जो है 2019 में एकत्र हुआ है? सही ऑप्शन होगा 53.6 मिलियन टन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा 2019 में उत्पन्न हुआ है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने सीमांत
स्थायी सुविधा मतलब कि MSF के तहत बैंकों की वर्धित उधार सीमा को कितनी तिथि तक लागू करने का निर्णय लिया है? इसका सही ऑप्शन है 30 सितंबर 2020 तक वर्धित उधार सीमा की लागू रखने का निर्णय लिया गया है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच में कौन सा एक नया व्यापार का मार्ग खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे पिछले साल के पेपरों में रेलवे ने काफी बार आपसे पूछे हैं। तो भारत और भूटान के बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है, उसका नाम आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, जयगांव अहेले व्यापार मार्ग है। देखिए जयगांव आपका पड़ता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और अहेले जो पड़ता है वो भूटान में पड़ता है, बिल्कुल नज़दीक में। तो वहाँ पर एक व्यापार मार्ग खोला गया है, जयगांव भारत में है और अहेले जो है भूटान में है। तो नया मार्ग हो गया आपका, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एशियाई बैंक मतलब कि ADB के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए? ADB एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। कब स्थापना हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो उसके उपाध्यक्ष आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा इसका 41 का बी वाला ऑप्शन। अशोक लवासा जो हैं वो एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? रोको टोको अभियान बताइए किस राज्य ने चलाया है? जो राज्य जो अभियान चला रही है ना, वो आपके पेपर में आपको दिखाई पड़े ना, आप पेपर रोज का पढ़ते होंगे, उसको विशेष तौर पर याद करिएगा। एग्जाम में इसी पर फोकस कर रहा है, कौन सी राज्य कौन सी योजना चला रही है। केंद्र सरकार के जो पेपर होते हैं ना, उसमें मतलब सारे राज्यों का आपको याद करना है। अगर आप राज्य सरकार की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी का, MP का, तो वहां की सरकार का आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इसका सही ऑप्शन है MP की सरकार ने रोको टोको अभियान को चालू किया है। रोको टोको अभियान में यह है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा। जो स्वयं सेवक है वो 20 रुपए का मास्क देंगे, 20 रुपए का मास्क देंगे, रोक करके टोक करके। अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 20 रुपए में आपको लिए जाएंगे और मास्क आपको दिया जाएगा। तो यही है आपका रोको टोको अभियान। 43 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोगों के खिलाफ अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए चीन के अंडर में एक देश आता है हांगकांग, जो कि फ्री होना चाहता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोग खिलाफ? तो हांगकांग के लोग खिलाफ जो भी आपके दमनकारी कार्य चीन कर रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है, जो कि सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 17 जुलाई को मनाया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यार्पण संधि को निलंबित कर दिया है? बताइए। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा चीन। देखिए चीन के अंडर में आता है हांगकांग ना, तो हांगकांग के साथ में जो अपनी प्रत्यार्पण संधि थी उसको निलंबित कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया किस देश द्वारा? तो चीन के देश द्वारा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप मॉड्यूल हाउसिंग ने हाल ही में पोर्टेबल हॉस्पिटल का विकसित किया है, तो जिसका नाम आपको बताना है। देखिए पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या होता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। तो ये हॉस्पिटल एक बनाया गया है, गाड़ी में रखा गया है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो जिसका नाम क्या रखा गया है? सही ऑप्शन है मेडिकैब। मेडिकैब जो है ऐसा हॉस्पिटल है जो पोर्टेबल है, एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये IIT मद्रास ने बनाया। ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने % आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को अध्यादेश को मंजूरी दी है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य के मंत्रिमंडल ने अपने राज्यों के लिए जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं वहां पर
75% जो नौकरियां करेंगे वो हरियाणा के युवक ही करेंगे। अभी आपने देखा होगा एमपी की सरकार ने भी ऐसा किया है कि एमपी में जो नौकरियां निकलेंगी सरकारी वाली, उसमें एमपी के छात्रों के लिए एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है एमपी के मुख्यमंत्री ने, जबकि एक कोर्ट में केस भी जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, जो प्राइवेट कंपनी के क्षेत्र हैं वहां पर 75% जो है वो हरियाणा के छात्र ही काम करेंगे। ऐसा अध्यादेश जो है वो हरियाणा की सरकार ने पास किया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी स्किल ऑपरेटर एमएसओ ने निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अपने सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सही ऑप्शन है नेपाल देश ने, जो भारत के न्यूज चैनल है ना उन पर सभी पर रोक लगा दी है। काला पानी विवाद आपने सुना होगा, उसके बाद नेपाल के खिलाफ काफी अभियान चला दिया न्यूज चैनल वालों ने, तो न्यूज चैनल जो थे वो नेपाल में सारे के सारे बैन कर दिए गए, जो ये आपके भारत के न्यूज चैनल थे। जो काला पानी विवाद हुआ था ना उसके तहत ऐसा निर्णय लिया गया, तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि प्राप्त हुई है? बताइए, 88 वर्षों बाद ये तितली आपकी मिली है, जो सबसे बड़ी तितली होने का रिकॉर्ड इसके पास हो गया है। तो गोल्डन बर्ड विंग तितली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम आपको याद रखना है, हिमालय की तितली का नाम है गोल्डन बर्ड विंग तितली है, जिसके पंख जो हैं 194 mm के हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तितली है जो 88 वर्षों बाद खोजी गई है, हिमालय में मिली है। आज का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, नेल्सन मंडेला कौन थे? दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 27 वर्षों तक जेल में रहे और जब जेल से छूटे तो दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और पहले अश्वेत, मतलब कि ये सांवले रंग के थे, अश्वेत जो थे वो राष्ट्रपति बने, कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के। तो उनके जन्म दिवस पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब घंटी दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, क्या आप इन 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को सही कर पाए? अगर आप 30 को सही कर पा रहे हैं, 10-15 को अगर आप और याद कर लेंगे तो आपका स्कोर बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर आप 30 भी सही कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़िया माना जाएगा। देखिए करंट अफेयर आपके रेलवे के एग्जाम में लगभग 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक की आपकी पुरानी करंट अफेयर जो है रेलवे पूछता है। तो अगर आपका दिसंबर में एग्जाम लगता है तो आपको अक्टूबर 2020 से 1 साल पहले, मतलब कि अक्टूबर 2019 तक का करंट अफेयर तो अच्छे से याद करना है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो जनवरी 2019 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक अगर आप याद कर लेंगे, जो आपके करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। मैं भी आपको पुराने 1 साल पुराने करंट अफेयर कराऊंगा। देखिए इसमें जो आपके जुलाई अगस्त से क्वेश्चन थे आपको अक्टूबर तक के पहले कराएंगे, फिर आपको पीछे से जनवरी से या फिर अक्टूबर 2019 से सारे क्वेश्चन आपके स्टार्ट करेंगे और आपको 10 से 15 नंबर जो आपको करंट अफेयर के आते हैं ये सारे आपको कवर कराए जाएंगे। और आपको साइंस की सीरीज भी जल्दी शुरू की जाएगी। आप लोग इस तरह बेहतरीन तैयारी करते रहिए। आपके पास लगभग 90 दिन का समय है, इस समय को आपको अच्छे से यूज करना है। आपने जो प्रदर्शन किया, आपने जो एक साथ सहयोग किया, उसका फल आपको मिला है। कम से कम रेलवे ने अपनी डेट घोषित तो की है। अभी देखिए विस्तृत प्रोग्राम इसका आएगा। ये आपका जो एग्जाम है लगभग 2 से 3 महीने चलेगा, तो बताया जाएगा आपको कि दिसंबर से लेकर कब तक चलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके 50 क्वेश्चन और भी हैं, उसको जल्दी आपसे कराने का प्रयास करेंगे। ये 100 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।